हेलो स्टूडेंट्स, और न्यू टॉपिक इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक्चुअल में देखो होता क्या ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक्चुअल में मेंडल ने जो स्टडी किया था, जितने ट्रेड का स्टडी किया था, वो सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड थे। कंट्रास्टिंग ट्रेड जैसे अगर स्टेम हाइट है तो स्टेम हाइट है तो उस स्टेम हाइट में कंट्रास्टिंग क्या था कि एक टॉल था तो दूसरा क्या था, ड्वार्फ था। तो ये कंट्रास्टिंग मतलब क्या कहते हैं, ट्रेड का स्टडी किया था मेंडल ने। दूसरा जैसे फ्लावर कलर वायलेट वाइट, सीड कलर येलो ग्रीन, सीड शेप रिंकल राउंड रिंकल्ड, ये तमाम चीज़ों का स्टडी किया था। बट मेनी कैरेक्टर्स या ये कह लो कि मेनी ट्रेट्स इन ह्यूमन आर ऑल्सो फाउंड, ये बोला जाता है कि बट इन ह्यूमन मेनी कैरेक्टर्स सच एज हाइट कलर, स्किन कलर, आइज कलर, सम मेनी ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड या गवर्नड बाई मोर देन वन जीन। दैट जीन आर कॉल्ड, मोर देन वन जीन या मोर देन टू जीन आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। उस ट्रेट को क्या बोलेंगे हम, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। एंड the gene that controlled these polygenic traits are called polygenes, and the process by which these genes or polygenes inherited from generation to generation is called polygenic inheritance। यही होता है कि पॉलीजीन्स वो ट्रेट जो एक से ज़्यादा जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं उसको पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं, और वो जीन इस ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जीन को पॉलीजीन बोलते हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो ह्यूमन स्किन कलर। अब ह्यूमन स्किन कलर की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर जो होता है एक्चुअल में ह्यूमन स्किन कलर इज ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट नेम्ड मेलानिन। मेलानिन के कारण होता है हमारी स्किन कलर। ध्यान रहे, मेलानिन डार्क कलर का पिगमेंट होता है, क्रोमेटोफोर सेल के थ्रू ये सीक्रेट होती है हमारी स्किन की, जिसमें मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है। डार्क कलर की स्किन होती है, कुछ में कम होगा, कुछ में और कम होगा, कुछ में सिंथेसाइज ही नहीं होगा, वाइट स्किन कलर हो जाती है। कई मेलानिन के टाइप्स होते हैं, तो इस मेलानिन को सिंथेसाइज करने वाले जो जीन होते हैं वो तीन हैं, ए बी एंड सी। ये तीन जीन मिल करके हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में मेलानिन के सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। इन तीनों जीन का अगर डोमिनेंट फॉर्म है तो वो क्या करते हैं कि ब्लैक कलर या वेरी डार्क बनाते हैं। वेरी डार्क को हम बोलते हैं ब्लैक, और ये ब्लैक तब होगा जब इन तीनों जीन का डोमिनेंट फॉर्म आएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगर ये कंडीशन है तो उसको बोलेंगे वेरी डार्क। ये वेरी डार्क करता है। इसी का अगर रेसेसिव फॉर्म है तो वो वेरी लाइट या वाइट स्किन कलर बनाता है, वो वेरी लाइट बनाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइट स्किन कलर बोलते हैं। वाइट वाले का क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये बनाएगा क्या, वेरी लाइट या वाइट। लेकिन अगर हम इसी की मिक्सिंग कर दें तो मिक्सिंग जब करते हैं तो F1 में क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये F1 बनेंगे। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, या इसी को बोलते हैं मुलेटो। तो ये स्किन कलर होती है हमारी ह्यूमन स्किन कलर। अब देखो कैसे पॉलीजीन हुआ, क्योंकि तीन जीन हो गए, तीनों जीन ने मिल करके या तो वेरी डार्क या वेरी लाइट बनाया। अब वेरी लाइट या वेरी डार्क जो बना दिया, इस दोनों में जब क्रॉसिंग करते हैं तो ध्यान रहे, जैसे हमने बताया था कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस नहीं है। कोडोमिनेंस में था कि एक रेड काऊ और वाइट बुल है तो उसमें क्या बनता है, वेराइगेटेड चितकबरा बनता है। यहाँ चितकबरा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक वाइट और स्किन में बनेगा, नहीं है, क्योंकि ये पॉलीजीन है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब ये ना तो ब्लैक होगा ना ही मतलब क्या कहते हैं वाइट होगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर बनता है। लेकिन अगर हम इसकी
मतलब F1 जनरेशन में सेल्फिंग करते हैं, या F1 को मतलब इंटरमीडिएट का जब मैरिज अगर किसी इंटरमीडिएट से ही होता है तो क्या बनेगा स्किन कलर। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया, हमारे जो F1 हाइब्रिड बने थे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इन दोनों में हमें सेल्फिंग करना हो तो अगर एक इंटरमीडिएट का मैरिज, जैसे पहले क्या था कि वेरी डार्क मैरिड विथ very light, then offspring will be intermediate. If intermediate offspring marriage with other intermediate offspring like this, capital A small a, capital B small c, B capital C small c, यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह से डाई हाइब्रिड में गेमिट बना के सेल्फिंग कराया गया था, यहाँ भी गेमिट बनाने पड़ेंगे। गेमिट बनाने का एक तरीका याद रखना, जैसे मैंने बताया था कि मोनो हाइब्रिड अगर है तो मोनो हाइब्रिड में गेमिट फॉर्मेशन, मोनो हाइब्रिड सिंगल कैरेक्टर के लिए है तो 2n का पावर n था, बताया था मैंने 2। अब ये दो गैमेट कैसे कौन कौन से बनेंगे, या तो कैपिटल टी, या तो स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सब में दो गैमेट बनते जाएंगे। अगर यही डाई हाइब्रिड है तब देखो क्या बनेगा। डाई हाइब्रिड में मैंने बताया था कि इसको क्या कर देना, 2n का पावर 2 कर देना, यानी कि इसमें 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट कौन कौन बनेंगे बताया था मैंने, कैपिटल R कैपिटल वाई एक बना था, दूसरा कैपिटल R स्मॉल वाई, तीसरा बना था स्मॉल r कैपिटल वाई, और चौथा बना था स्मॉल r स्मॉल वाई। ये ट्राई हाइब्रिड की तरह है, चूँकि 3 जीन है इसमें, जब 3 है तो ये ट्राई हाइब्रिड बनेगा। या कहीं भी अगर ट्राई हाइब्रिड आपको बनाने हैं जीन तो उसको क्या कर देना, 2n का पावर 3 कर देना। अब इसमें कितना बनेगा, 2 2 4 2 जा 8 गैमेट बनेंगे। अगर टेट्रा हाइब्रिड है, सपोज दैट टेट्रा हाइब्रिड है, तो टेट्रा हाइब्रिड में कितना बन जाएगा, 2n का पावर 4 यानी कि 16 बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इफ अ जीन इज डिफरेंट फ्रॉम 4 लोकाई हाउ मेनी गेमेट्स विल बी पॉसिबल, तो उसमें 16 आएगा। ये एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में एक बार देख लेना, उसमें दे रखा होगा। तो ये हमें ट्राई हाइब्रिड, अब ट्राई हाइब्रिड का बनाएंगे कैसे, स्किन कलर के लिए जीन, ह्यूमन स्किन कलर के लिए जीन बनाएंगे कैसे, गेमिट बनाएंगे कैसे, गेमिट कैसे बनाएंगे। तो गेमिट बनाने का तरीका देख लो, हमारे पास 3 जीन थे, एक था कैपिटल ए, दूसरा स्मॉल ए। अब कैपिटल ए को क्या करो, एक बार करा दो कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी का भी एक बार कैपिटल बी स्मॉल बी से। अब बी का हो गया, अब बी का सी से कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इसका भी सी से कैपिटल सी स्मॉल सी। सबको क्या करो, एक एक बार दोनों से क्रॉसिंग करा दो, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए बी सी, एक गैमेट हो गया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हो गया, एक ए बी सी एक गैमेट बन गया। अब दूसरा ए बी सी, ये बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब ए बी सी ये बनेगा, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब इसमें आ जाओ, एक का हो गया 4। अब इस स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहाँ आ जाओ, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए बी सी, ऐसे बनेगा ये 8 गैमेट बन गए। अब इनमें सेल्फिंग करने हैं तो हम जो स्क्वायर बनेंगे 64 बनेगा। अब इसको देखा जाए टोटल से तो 27 डिफरेंट जीनोटाइप बनेंगे और 7 डिफरेंट फिनोटाइप बनेंगे। अगर हम इनकी सेल्फिंग करें तो सेल्फिंग में क्या क्या बनेगा ये देखते हैं। अगर इनमें सेल्फिंग करते हैं तो क्या क्या बनता है, तो एक बनेगा ब्लैक, पूरा एकदम ब्लैक बनेगा वो, या वेरी डार्क बनेगा। 6 जो बनेगा वो बनेगा डार्क। वेरी ब्लैक को क्या बोलते हैं हम, ब्लैक को क्या बोलते हैं, वेरी डार्क। वेरी डार्क मतलब एकदम काला, ब्लैक तवे के पेंदी से भी ज़्यादा काला। दूसरा डार्क यानी ब्लैक से थोड़ा सा फेयर रहेगा, हल्का रहेगा। तीसरा बनेगा, इसमें बनेगा 15 बनेंगे वो। एक बनेगा ब्लैक यानी वेरी डार्क जो एकदम डोमिनेंट आएगा, सेल्फिंग में एक जगह आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी एक गैमेट आएगा, वो वेरी ब्लैक होगा। 6 जो होंगे वो डार्क। 15 बनेंगे फेयरी डार्क। फेयरी का मतलब ये हो गया कि ये डार्क रहेगा, फेयरी डार्क।
मतलब अब अंदाज़ा खुद से लगा सकते हो कि एकदम पूरा काला एक रहेगा, वो थोड़ा सा कम काला रहेगा, वो डार्क हो जाएगा, उससे कम काला रहेगा फेयरी डार्क होगा, और 20 जो बनेंगे वो इंटरमीडिएट बनेंगे। ये ना काले होंगे ना गोरे होंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे। उसका उल्टा करो अब, जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट के बाद ये फेयरी डार्क था, तो यहाँ फिर 15 बनेगा फेयरी लाइट, फेयरी लाइट। यहाँ पे जैसे 6 बना था डार्क, तो यहाँ 6 बनेगा लाइट, और एक बना था ब्लैक या वेरी डार्क, तो एक बनेगा वाइट या वेरी लाइट, वेरी लाइट। तो इस तरह से ये बनेंगे 1:6:15:20:15:16:1। अगर इसका हम कॉम्बिनेशन निकालें तो देखो कैसे निकलेगा ये पूरा का पूरा अभी क्रॉस बना के निकालेंगे इसका, या इसको कैसे निकालते हैं। अगर हम इसको बनाएं इसका ग्राफ, तो इस तरह से बनेगा यहाँ पे जो बनेंगे ये पूरा का पूरा बनेगा क्या, तो 20 बनेगा इंटरमीडिएट, ये बनेंगे इंटरमीडिएट बनेंगे। अब दूसरा 15 जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो फेयरी डार्क बनेगा। हम FD लिख देते हैं, फेयरी डार्क। अच्छा, उसके बाद से 6 जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो डार्क बनेगा। हम सिर्फ D लिख देते हैं, डार्क तो खैर लिखा जाएगा यहाँ पे, डार्क। और एक बनेगा क्या, तो वेरी डार्क या ब्लैक। तो ये कंडीशन आएगी यहाँ पे अगर देखा जाए तो। अब इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे आ जाओ, फिर ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा फेयरी वाइट, फेयरी लाइट कहो, वाइट ना कहो, फेयरी लाइट। 6 बनेगा लाइट, और एक बनेगा वाइट, ये बनेगा वाइट। तो इस तरह से इसका अगर देखा जाए तो 1:6:15:20:15:, यहाँ 1:6:15:20:15:6:1, ये सारे के सारे इस तरह से रेशियो आएंगे। तो देखा जाए तो 7 फिनोटाइप हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो फिनोटाइपिक हुआ। जीनोटाइपिक अगर देखा जाए तो 27 इसमें पॉसिबल होंगे अलग अलग, जैसे उसमें था ना जीनोटाइप में, उसी तरह से इसमें टोटल के टोटल अगर गैमेट क्रॉस करके बनाया जाए तो 8 64 गैमेट पॉसिबल होंगे। अब ये कैसे बनेंगे ये देखते हैं, 8 के 8। ये सारा मैंने लिख रखा है आपके नोटबुक में। अब ये देखो बनाएंगे कैसे, करना क्या, खुद से भी बना सकते हो इसको। ये तो अगर बनाएंगे, मैंने तो बना रखा है बुक में, इसको क्या करना, 8 डिवाइड कर देना, 8 कॉलम बना लेना। इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इस बोर्ड पे छोटा है काफ़ी। इसको 8 भाग में बांट लेना, ये बोर्ड को 8 इधर बना लेना और 8 इधर से भी कॉलम बना लेना, और इसमें सबके गैमेट लिख देना। मैं 1 या 2 का लिख करके बता देता हूँ, चूँकि सबका पॉसिबल तो नहीं है लिखना, 1 या 2 का मैं लिख के बता देता हूँ। क्योंकि सारा इसमें बन नहीं पाएगा, तो मैं 4 का लिख के बना देता हूँ इधर भी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट जो गैमेट था कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इधर भी था कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा था कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, यहाँ भी था कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। अब इसमें जब क्रॉसिंग करेंगे तो देखो क्या आएगा, क्रॉसिंग करने पर ये आएगा, ये तो चारों के चारों कंडीशन यही आएगा, इसी को बोलेंगे ब्लैक, ये ब्लैक बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक रेसेसिव हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। जब एक रेसेसिव हो, अभी हमने बताया था 6 कैरेक्टर, अब वो 6 कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। जब एक अगर रेसेसिव हो
तो उसमें क्या करना, कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने का तरीका बता देते हैं हम एक बार। कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने का तरीका बता देते हैं। अगर सभी के सभी, हमारे पास कितने कैरेक्टर थे वो पहले लिखते हैं। क्या था, तो एक जो था वो था ब्लैक या वेरी डार्क, आप ब्लैक लिख सकते हो। अच्छा, 6 जो था, 6 एक था ब्लैक, 6 था डार्क, 15 थे फेरी डार्क, 20 थे इंटरमीडिएट, फिर 15 थे फेरी लाइट, फिर 6 थे लाइट, और एक था वाइट या वेरी लाइट, यही था। अब देखो क्या करना, अगर चारों के चारों मतलब 6 गैमेट डोमिनेंट कंडीशन है, ये कंडीशन है, तब तो होगा वेरी डार्क। उसी तरह यहाँ पे वेरी लाइट में स्मॉल ए, ये जब आएगा तो वेरी लाइट होगा या वाइट होगा, तीनों रिसेसिव हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया। अब डार्क के लिए क्या होगा, तीनों में से 3 जीन है, एक भी कोई रिसेसिव हो गया, क्या कंडीशन बनेगी, या तो कंडीशन कैपिटल ए, हम तीनों का कंडीशन एक बार लिख के बना देते हैं कैसे कंडीशन बनेगी, तो आप उसको डार्क बोलोगे। एक बार ये कर लो, मतलब एक भी स्मॉल हो, मतलब रिसेसिव हो गया, ए रिसेसिव हो गया, बाकी सब डोमिनेंट है, तो वो डार्क होगा। चाहे ये कॉम्बिनेशन बनाओ, चाहे कॉम्बिनेशन ये बनाओ, मतलब समझे, या तो ए एक रेसेसिव हो जाए, या तो बी एक रेसेसिव हो जाए, या तो सी एक रेसेसिव हो जाए। कोई एक रेसेसिव हुआ तो होगा डार्क। अगर 2 रेसेसिव हुआ तो उसको बोलेंगे फेरी डार्क। 2 रेसेसिव में कौन कौन हो जाए, कंडीशन या तो ये बन जाए, और ये बन जाए, कोई भी 2 होना चाहिए, या तो 2 शुरू का स्मॉल ए हो जाए, या फिर बाकी सब कैपिटल हो, ये दोनों बी स्मॉल हो जाए, या फिर दोनों सी मतलब रेसेसिव हो जाए। कोई 2 जीन रेसेसिव होना चाहिए तो वो फेरी डार्क होगा। इसका कई कॉम्बिनेशन बनेंगे, 15 बनेंगे। कौन कौन बनेंगे, या तो एक बार ये दोनों ए रेसेसिव हो जाए, या फिर दोनों बी हो जाए, या फिर दोनों सी, बाकी सब डोमिनेंट होना चाहिए, या फिर एक तीनों में से, दोनों में से किसी एक में से हो, या तो ए और सी हो, या तो ए और बी हो, कोई भी मतलब है, उसको फेरी डार्क बोलेंगे। अगर 3 रेसेसिव मिल गया, कंडीशन क्या बन गया, ये कंडीशन बन गया, तो उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। अब 3 रेसेसिव में एक चीज़ ध्यान देना, हो सकता है दोनों स्मॉल ए हो जाए और एक स्मॉल बी हो जाए, 3 रेसेसिव हो जाए, तो भी इंटरमीडिएट बनेगा। कोई भी 3 जीन रेसेसिव और 3 डोमिनेंट होना चाहिए, इंटरमीडिएट बन जाएगा, ध्यान रखना। अगर 3 से ज़्यादा 4 रेसेसिव हुआ तो फेरी लाइट हुआ। 4 रेसेसिव में कैसे होगा, कंडीशन ये हो जाए, 3 और 1 4 रेसेसिव हो गए। अगर 4 रेसेसिव हो गए तो क्या होगा, फेरी लाइट होगा। 5 रेसेसिव हो गए जीन, 5 में कौन कौन होगा, तो ये कंडीशन हो जाए, 5 रेसेसिव हो गया तो लाइट होगा, और 6 का 6 रेसेसिव हो गया तो डार्क हो जाएगा, वेरी वाइट हो जाएगा। फिर से सुन लो, सभी डोमिनेंट हैं तो वेरी ब्लैक। कोई एक ए बी सी तीनों में से कोई एक भी अगर रेसेसिव हो गया तो डार्क होगा। फेरी डार्क 2 रेसेसिव होना चाहिए, कोई भी इस 6 में से, 6 जीन में से कोई भी 2 अगर रेसेसिव कंडीशन में है, रेसेसिव है, स्मॉल लेटर में लिखा है, तो वो फेरी डार्क होगा। कोई भी 3, 6 में से कोई भी 3 जीन रेसेसिव है तो इंटरमीडिएट होगा। इन 6 में से कोई भी 4 रेसेसिव है तो वो फेरी लाइट होगा। 5 रेसेसिव है तो लाइट होगा, और 6 का 6 रेसेसिव है तो वो वेरी लाइट होगा। तो इस तरह से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। मैंने इसके चार्ट बना रखे हैं, दे रखे हैं, तो इसमें ध्यान रखना। इसका जो क्या कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो आता है 1:6:15:20:15:6:1 आता है, ठीक है। जीनोटाइप अलग अलग है, जीनोटाइप इसमें 27 डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स अवेलेबल होंगे, और 7 डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप अवेलेबल होंगे। मैंने बना रखा है, उसको घर पे भी एक बार 8 का क्रॉस बना लेना। 64 बनेंगे टोटल के टोटल कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका बता दिया। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था।
इसमें और भी अगर कोई डाउट है, इसके दो टाइप्स है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसको थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में उसकी डिस्कशन दूसरे टॉपिक से लिंक्ड है, तो जब वो टॉपिक पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया से लिंक्ड है तो वहाँ पे फिर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, दैट्स ऑल।